जय माता दी। राहु की महादशा या अंतर्दशा और रोग। राहु को पाप ग्रह की शनि में पाया जाता है। वैसे तो राहु कई बार व्यक्ति को बहुत कुछ दे भी जाता है, उठा देता है, लेकिन वो जीवन में हलचल अवश्य लाने की क्षमता रखता है। राहु छाया ग्रह है, लेकिन बहुत बलशाली है। राहु की दशा में जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। मानसिक चिंता कलेश रहता है और शत्रु से व्यक्ति घिरा हुआ पाता है, विघ्न बाधाओं से घिरा हुआ पाता है। व्यक्ति को उदय विकार अक्सर होता है। अगर राहु नीच में बैठा हुआ है और उसकी दशा हो तो विष भय हमेशा बना रहता है, स्पेशली फूड पॉइजनिंग वगैरह ये सब दिक्कतें बढ़ जाती है। अगर राहु पे पाप ग्रह की दृष्टि हो तो अग्नि भय होता है। अगर वो पाप राशि में हो, पाप ग्रहों के साथ बैठा हो तो मूत्र संबंधी विकार हो सकते हैं, खांसी हो सकती है, क्षय रोग हो सकता है। और उसमें भी अगर लग्न में बैठा हो तो ऑपरेशन के भी संभावनाएं बढ़ जाती है, किसी न किसी ऑपरेशन की संभावना होती है। द्वितीय भाव में अगर राहु हो तो व्यक्ति को मानसिक विकार होने की संभावना रहती है, मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है द्वितीय भाव में राहु। पंचम भाव में अगर राहु हो और राहु की दशा आ जाए तो उसकी बुद्धि भ्रम हो जाती है, अर्थात एक प्रकार से कहा जाए तो इसका दिमाग काम नहीं करता है, सबसे पंगे लेते रहता है, हमेशा उल्टे ही काम करेगा। छठे भाव में राहु ज़्यादा तकलीफ देता है क्योंकि वो चर्म रोग देता है, पित्त रोग देता है, डायबिटीज़ दे सकता है, क्षय रोग दे सकता है, थोड़े लंबे चलने वाले रोग देने के चांसेस है। और अष्टम भाव में राहु हो, राहु की दशा हो तो दुर्घटना का कारक बन सकता है वो, अगर वो पापी हो तो। त्रिक भाव में छठे आठवें बारहवें भाव में अगर राहु पापी होकर बैठा है तो दिक्कत देता ही देता है। द्वादश भाव में राहु मानसिक रोग क्योंकि वो उत्पन्न करेगा, क्योंकि वहाँ पे नुकसान कराता है, व्यय करता है, क्योंकि वो लग्न से द्वादश भी है। ऐसे केसेस में राहु का दान करना अति उत्तम माना गया है, खास करके जब राहु पीड़ित हो और त्रिक भाव में बैठा हो, नीच का बैठा हो या शत्रु क्षेत्र में बैठा हो। साथ ही साथ आप राहु का मंत्र जाप कर सकते हैं। राहु की दशा में अक्सर देखा जाता है कि शनिवार का उपवास फलदायी है या सोमवार का उपवास। दूसरा है, राहु की दशा में आप शिव जी के आराध्य उनकी शरण में चले जाए, शिव जी की पूजा करें। अगर आप डेली शिव मंदिर जाते हैं तो राहु की दशा आपको ज़्यादा तकलीफदायक नहीं होती है। डेली आप शिव जी के दर्शन करें, शिव जी को जल छोड़ें, क्योंकि शिव जी के शरण में जाने से, उनकी कृपा से राहु का प्रभाव लगभग 90% नष्ट हो जाता है और दशा लगभग ठीक ठाक निकल जाती है। तो राहु की दशा तकलीफदायक हो सकती है, विभिन्न रोग हो सकते हैं, उनका उपाय करें, उनसे डरे नहीं। राहु के दान करने से सबसे ज़्यादा लाभ मिल सकता है, उसमें काली चीज़ों का दान किया जाता है। राहु की दशा में आप किसी गरीब को कंबल का दान कर दें, और ख़ास करके किसी वृद्ध व्यक्ति को दान करें जो कि जिसको सच में आवश्यकता हो, गरीब व्यक्ति को, तो ज़्यादा फलदायी होता है और लाभ मिलता है आपको इससे। और मंदिर लेकिन डेली जाए, अगर शिव मंदिर ना हो, कोई और अन्य मंदिर हो, तब भी आप डेली जाए। इससे राहु की दशा शांत होती है और अच्छा परिणाम मिलता है। जय माता दी।